नियत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए। 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, जो पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। सरकार का बजट, भारी भरकम शब्दों के आसान मायने। इस बार का बजट क्यों अलग? सरकार का बजट कितना खास? कैसे बनाया जाता है देश का अंतरिम बजट? टैक्स पेयर्स को कितनी राहत? देश का आम बजट जब पेश किया जाता है तो आम लोगों के मन में ढेरों सवाल होते हैं कि बजट कैसा होगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से बजट सरकार बनाती है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बजट से जुड़ी तमाम जानकारियां देने वाले हैं। देश का बजट यानी देश के पूरे वित्तीय वर्ष का हिसाब किताब। वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक के 12 महीने का समय। मतलब वित्त मंत्री ये बही खाता तैयार करती हैं कि देश को कहां-कहां से पैसा मिलेगा और सरकार कहां-कहां उसे खर्च करेगी। सरकारी कागजों में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये परंपरा ब्रिटेन की संसद में शुरू हुई थी। तब वहाँ के वित्त मंत्री ये सारा हिसाब किताब एक चमड़े के बैग में रख कर लाते थे। चमड़े के बैग को फ्रेंच में बुगेट कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे बजट कहा जाने लगा। इसी वजह से पूरी दुनिया में देश हो या घर, खर्च और आमदनी के हिसाब किताब को बजट कहा जाने लगा। हाँ, एक बात और जो जानना और समझना हम सभी के लिए जरूरी है वो ये कि वित्त मंत्री इस 1 फरवरी को पूरे साल का बजट नहीं बल्कि काम चलाऊ हिसाब किताब पेश करेंगी। इसे अंतरिम बजट कहते हैं। चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि जिस तरह से घर के काम चलाऊ बजट में हम कोई बड़ा फैसला नहीं लेते, तो क्या अंतरिम बजट में सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है या नहीं? अंतरिम बजट में सरकार क्या करेगी, इसे लेकर कोई रोक तो नहीं है, लेकिन अमूमन सरकार कोई बड़ी घोषणा नहीं करती। हालांकि चुनाव आयोग की आचार संहिता के तहत वोटर्स पर कोई अनुचित प्रभाव न पड़े, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से अंतरिम बजट पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। ये एक परंपरा है कि सरकार अंतरिम बजट में कोई बड़ी नीतिगत घोषणा न करे। हालांकि 2019 में ही सरकार ने कर छूट सीमा को 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। इस बार वित्त मंत्री ने पहले ही कह रखा है कि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी। देश के टैक्स, राजस्व, कर्ज समेत अलग अलग कई तरीकों से आमदनी होती है। ये सारी कमाई एक साझा कोष में जमा हो जाती है। इसे देश की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड्स कहते हैं। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 266(1) में है। देश की संचित निधि की मालिक संसद है। इनमें से एक भी पैसा निकालने के लिए लोकसभा की मंजूरी जरूरी होती है। लोकसभा में जो सांसद होते हैं उन्हें हम यानी जनता सीधे वोट देकर जिताती है। संचित निधि में जमा पैसा जनता का ही होता है। इसलिए भारत के संविधान में ये इंतजाम किया गया है कि संचित निधि में जो जमा पैसा है उसका फैसला लोकसभा करे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता की अनुमति ली जाती है। राज्यसभा के सांसद सीधे जनता के जरिए नहीं चुने जाते, इसलिए राज्यसभा में बजट पर केवल चर्चा हो सकती है। बजट में बदलाव और वोट देने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं होता है। इस तरह से बजट बनता है और फिर आगे इसे पास किया जाता है।